अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बुलियन वैल्यू क्या होता है। और इसके अलावा हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट एडिटर पाइथन से इसको खोलें आप और यहाँ पर राइट क्लिक करें और न्यू फाइल बना दें। न्यू फाइल बनाएंगे आप चैप्टर 9 के नाम से, चैप्टर 9। ठीक है, न्यू फाइल बन चुकी है। और यहाँ पर हम 3 तरह के ऑपरेटर से काम करेंगे। पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन, सेकंड वन है लेसर देन एंड थर्ड वन है इक्वल टू। दोस्तों अभी तक आप 3 तरह के ऑपरेटर से काम करना सीख चुके हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड वन सब्ट्रैक्शन और थर्ड वन डिवीजन। तीनों ऑपरेटर का आप पाइथन में इस्तेमाल करना सीख चुके हैं और देख चुके हैं। अब हम इन तीनों ऑपरेटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये किस तरह डील करता है पाइथन, इनको ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और इसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है इंटीजर वैल्यू 50 और हम इसको कहते हैं कि ग्रेटर देन 30। यहाँ पर हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ किया और तो ये आप यहाँ पर समझते हैं कि 50 ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, ये आपने एक वैल्यू लिखी और इसको आपने रन किया। तो आप रन करें तो देखें कि पाइथन हमें किस तरह डील करता है इसको। ये देखिए इसने आंसर किया हमें ट्रू में। ठीक है दोस्तों, ये बात आप भी समझते हैं कि 50 बड़ा है 30 से, और लेकिन इसने हमें ट्रू में आंसर दिया है। हम सेकंड आंसर करते हैं जो कि हम फॉल्स बनाने वाले हैं, यानी कि 50 लेसर देन 30 से। ये आप जानते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है और इसको पाइथन हमें क्या आउटपुट देता है ये देखेंगे। ये देखें फॉल्स में आंसर किया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वैल्यू का जो हमें आउटपुट मिला है ट्रू और फॉल्स में, इसको हम बोलते हैं बुलियन। ठीक है, पाइथन की लैंग्वेज में ये जो 2 आंसर मिले हैं इसको हम बोलते हैं बुलियन टाइप। जब भी आप पाइथन से 2 तरह से आउटपुट चाहते हों, यानी कि ट्रू में या फॉल्स में, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बुलियन। ठीक है, में बुलियन वैल्यूज़ में आपको आउटपुट देगा जब भी आप ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक है, और मज़ीद इसको हम देखते हैं। अभी तक आपने इंटीजर वैल्यू यूज़ किया है, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ। स्ट्रिंग वैल्यूज़ में हम ए को देखते हैं कि ए बड़ा है बी से, स्ट्रिंग बी से, तो इसको ये किस तरह ऑपरेट करता है। ये बोल रहा है फॉल्स, ए बड़ा नहीं है बी से, यानी कि ये ऑर्डर देखता है जेड से। अगर जेड है आने वाला जो अल्फ़ाबेट है ए से बड़ा है और बी से आने वाला सी बड़ा है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये काम करता है। अगर आप ए बी सी लिखते हैं, अगर मैं इसकी जगह नाम लिखता हूँ, देखें फ़र्ज़ करें अभी तो ये मैंने इस तरह लिखा, अगर मैं लिखता हूँ म्यूटिक, स्ट्रिंग म्यूटिक ग्रेटर देन शबीर। अब आप देखें कि एम पहले आता है या एस पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। यकीनन एम बड़ा आता है, पहले आता है। ठीक है, तो एम छोटा है एस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एम बड़ा है एस से। इसको पहले वर्ड को, पहले कैरेक्टर को देखेगा, बाद वालों को नहीं देखेगा। तो ये हमें आंसर करेगा फॉल्स में। इसको रन करें, ये देखिए इसने हमें आंसर किया है फॉल्स।
अगर आप स्ट्रिंग को डालते हैं और उसमें ये वाला ऑपरेटर लेसर देन या ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो आप इस बात का जहन में रखें कि ये अल्फ़ाबेटिकली देखेगा कि एम पहले आता है या एस पहले आता है, ठीक है। जो बाद में आने वाला अल्फ़ाबेट है उसको ये ग्रेटर कंसीडर करता है और जो पहले आता है उसको ये लेसर कंसीडर करता है, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ काम करना देख लिया है। अभी हम मज़ीद इसको मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल टू के साथ किस तरह काम करता है। आप देखें कि स्ट्रिंग डॉग इक्वल टू स्ट्रिंग कैट। डॉग और कैट बराबर तो नहीं है ना, तो इसको हम देखते हैं कि ये फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। ये देखिए इसने हमें फॉल्स में रिटर्न किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें एक इसके साथ में मज़ीद दूसरा फंक्शन यूज़ करता हूँ, डॉग ही यूज़ लिखेंगे हम, और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन यहाँ पर इसको नोट भी बोलते हैं। इस नोट यानी कि नहीं, और इक्वल, नोट इक्वल टू स्ट्रिंग कैट से, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा, क्योंकि इसका मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि नोट इक्वल, एक्सक्लेमेशन का मार्क है नोट, ठीक है। नोट अगर इस तरह आप ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो ये मतलब इसका बनता है नहीं है, डॉग बराबर नहीं है कैट के, तो इसका आउटपुट आपको आंसर मिलेगा ट्रू में। ये देखिए आपको ट्रू में आंसर दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर सीखा डबल इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर और लेसर, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह होते हैं और किस तरह काम करते हैं दोस्तों। तो मैं उसको हेडिंग लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन इनको मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? सो फर्स्ट वन है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड सेकंड वन है और, एंड थर्ड वन है नॉट। ये अल्फ़ाबेटिकली वर्ड हैं जिनको पाइथन डील करता है, और इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं ये आप देखेंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू हैं तो तब आप एंड यूज़ करते हैं और भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट वैल्यू ये वाली देखता हूँ 50 ग्रेटर दैन 30, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 50 ग्रेटर दैन 30। ये बात ट्रू है, आप आंसर ले चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद हम एंड फंक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और सेकंड वैल्यू जो कि ये फॉल्स थी इसको ही डील करेंगे हम भी कि इसका क्या आउटपुट देता है। ये 50 लेसर दैन 30, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू तो मैंने ट्रू लिखी है और सेकंड वैल्यू मैंने फॉल्स लिखी है, और बीच में हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर देखें, इसका आंसर हमें फॉल्स में मिलने वाला है। ये देखें, इसको आप आंसर आपको फॉल्स में मिला है। तो आप पाइथन का सिंटैक्स का रूल है कि जब भी एंड फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर वैल्यू ट्रू ना मिली तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों में से एक भी दोनों ठीक होंगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसको हम देख लेते हैं ट्रू के साथ भी। 50 नॉट इक्वल टू 20, और एंड फंक्शन यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल के बाद हम 30 ग्रेट लेसर देन 20, ठीक है। ये दो ऑपरेटर आपने यूज़ किए, तो इसका रिटर्न हमें यकीनन ट्रू में मिलने वाला है।
फॉल्स किस तरह? अच्छा, मैंने यहाँ पर गलत किया कि 20 को 30 से बड़ा किया है, लेकिन यहाँ पर चलो मैं 40 लिखता हूँ इसको। अब आपको आंसर ट्रू में मिलेगा। ये देखें, जब तक दोनों वैल्यू राइट हैंड वाली और लेफ्ट हैंड वाली एंड के ट्रू नहीं होंगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, एंड जब भी आपने फंक्शन यूज़ करना है तो ये बात आप याद रखेंगे कि दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं और फंक्शन को, प्रिंट, ये किस तरह डील करता है। लिखते हैं ए स्ट्रिंग वैल्यू ग्रेटर देन ए बी से। तो ये आपको जानते हैं कि ये तो मैं बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ, यानी कि फॉल्स आंसर आने वाला है, लेकिन हम इसके साथ सेकंड वैल्यू भी डालेंगे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर देन स्ट्रिंग ए सी, यानी कि पहला वाला मैंने फॉल्स लिखा है, सेकंड वाला मैंने ट्रू लिखा है। ठीक है, तो ये हमें आंसर देगा ट्रू में। यहाँ पर मैंने क्या गलती किया, हाँ एक ब्रैकेट नहीं डाली, तो ये बात भी आप जहन में रखना, कभी कभी एरर आ जाते हैं। ये देखिए आपको आंसर दिया इसने ट्रू में, यानी कि और का क्या काम है, इसे दोनों में से कोई एक भी ट्रू मिल गया तो इसने आपको आंसर कर देना है ट्रू। एंड का ये फंक्शन है कि उसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए तो अगर तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और को दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिल गई तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं नोट ऑपरेटर को किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट डाल दें, नोट 42 इक्वल 50 के। ठीक है, ये नोट मैंने पहले यूज़ किया, यानी कि नहीं है 42 बराबर 50 के, तो इसका आपको आंसर मिलने वाला है ट्रू। ठीक है, ये देखिए आपको आंसर मिल गया ट्रू। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर 50 लिख देते हैं, 50 इक्वल टू नोट इक्वल टू 50 के लिखता हूँ तो ये आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। यहाँ के 50 तो बराबर है 50 के, लेकिन ये हमने लिखा नोट 50 बराबर है 50 के, तो ये हमें रन करेगा फॉल्स में रिटर्न देगा। ये देखें आपको फॉल्स में आंसर दिया। तो आप सीख चुके हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, और इसके अलावा आप बुलियन की टाइप समझ चुके हैं कि बुलियंस किसे कहते हैं। ट्रू और फॉल्स में आंसर करने को बुलियंस बोलते हैं, बुलियंस टाइप। ठीक है, तो आई होप आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। तो क्लोज करते हैं। थैंक यू।